हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग का पहला ब्लड का चैप्टर था जनरल थ्योरी अबाउट ब्लड। आज हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। जो कोई भी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। यदि इस ब्लड से रिलेटेड यदि कोई भी आप लोगों को डाउट हो तो आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तो चले बिना कुछ, पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि ब्लड का 4 कंपोनेंट होता है। ऑफ ब्लड पढ़ रहे हैं हम लोग ब्लड ग्रुप। ब्लड का 4 कंपोनेंट होता है। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है WBC, तीसरा होता है RBC और चौथा होता है प्लेटलेट्स। चौथा होता है प्लेटलेट्स। जैसे कि हम लोग को पता है, जो RBC को जो है इरेथ्रोसाइट भी बोला जाता है। इरेथ्रोसाइट्स। WBC को बोला जाता है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। तो दोस्तों, ब्लड ग्रुप जो है वो रिलेटेड है आरबीसी से। ब्लड ग्रुप रिलेटेड विथ आरबीसी से ब्लड ग्रुप रिलेटेड है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं ब्लड ग्रुप आरबीसी, तो ये जैसे कि ब्लड का सेल है आरबीसी का ब्लड का सेल हुआ। इसमें कुछ पिगमेंट्स होगा। वो पिगमेंट्स को हम बोलते हैं कॉल्ड हीमोग्लोबिन। उस पिगमेंट को बोला जाता है हीमोग्लोबिन्स। इस आरबीसी के सेल के ऊपर ये कुछ केमिकल पाए जाते हैं। इस केमिकल को बोला जाता है एंटीजन। आरबीसी के ऊपर कुछ केमिकल पाया जाएगा, उस केमिकल को बोला जाता है एंटीजन। और यही एंटीजन जो है हमारा ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है। ब्लड ग्रुप एंटीजन decided the group of blood। दोस्तों, यहाँ पे कुछ फैक्चुअल बातें हैं जो 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टेनर थे, जिन्होंने ये सारे ब्लड ग्रुप का खोज किया था। इससे पहले क्या होता था, जो ब्लड को रंग के रूप में निर्धारण किया जाता था। जो इंसान का ब्लड जो है वो एक ही है, कलर एक ही है, और वैसे जैसे तैसे एक आदमी से दूसरे आदमी में
ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता था, ब्लड को चढ़ा दिया जाता था, जिससे के कारण ये देखा गया कि बहुत सारे आदमी की मौत हुई। और सन 1900 ईस्वी में इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया गया कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा कि आदमी का कलर, ब्लड का कलर तो एक है, बट उसका ग्रुप जो है वो अलग अलग है। तो स्टूडेंट, ये एंटीजन जो है, ये एंटीजन जब रिसर्च किया गया, जब एक्सपेरिमेंट किया गया लेबोरेटरीज में, तो ये आरबीसी के ऊपर 346 टाइप ऑफ एंटीजन मौजूद था। 346 टाइप ऑफ एंटीजन मौजूद था और ये 35 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप बनाया गया। 35 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप बना इससे। तो दोस्तों, हम लोग तो आजकल देखते होंगे जो 35 टाइप का ब्लड ग्रुप तो टेस्ट होता नहीं है, तो इसके आधार पे इस ब्लड ग्रुप, इस 35 टाइप के ब्लड ग्रुप के आधार पे ब्लड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक कैटेगरी था पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप, पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप, और दूसरा जो था नॉन पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप। 2 टाइप का ब्लड ग्रुप का में इसको कैटेगराइज किया गया। तो पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप जो है, पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप का भी 2 टाइप है और नॉन पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप का 33 टाइप है। तो 33 + 2 यानी 35 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप का निर्धारण इस बेसिस पे हो गया। तो पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप, जैसे कि नाम से ही निर्धारण किया जा सकता है कि पैथोलॉजिकल, जैसे पैथो लैब में जाके अब जो ब्लड को टेस्ट करते हैं तो उस ब्लड को हम पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप के अंतर्गत लाते हैं। तो पैथोलॉजिकल ग्रुप और नॉन पैथोलॉजिकल ग्रुप, जैसे कि हमको किसी के शरीर में ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना है, ब्लड चढ़ाना है, तो हमको पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप का टेस्ट करके उसका जो कैटेगरी होगा, उसका जो ब्लड ग्रुप होगा, उसी ब्लड ग्रुप का ब्लड हमको उस व्यक्ति में ट्रांसफ्यूज किया जाएगा। बट नॉन पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप जो है, इसको हम ट्रांसफ्यूज, इसका हम टेस्ट तब करते हैं जब किसी विभिन्न टाइप के डिजीज़ में डॉक्टर रेकमेंड करेगा जो आप ये टेस्ट करवा के आइए। तो इसका 33 टाइप को, तो इसको इतना डिटेल में हम लोग को नहीं जाना है। तो उस हिसाब से जो अलग अलग डिजीज़ में ये नॉन पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप का टेस्ट डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड करने के बाद किया जाता है। तो हम लोगों को आज सिर्फ पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप के बारे में स्टडी करना है। तो पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप जो है वो 2 तरह का है। एक है ABO टाइप, ABO टाइप, टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, और दूसरा है RH टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। तो स्टूडेंट, हम लोग अब ये दोनों ब्लड ग्रुप को बारी बारी से स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टडी करते हैं। पहला है ABO टाइप, ABO टाइप, टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। अब ABO टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप में क्या है, इसमें है एक A, एक B और एक O।
स्टूडेंट, आप देखे होंगे यदि किसी का ब्लड ए पॉजिटिव है, किसी का बी निगेटिव है, किसी का ओ निगेटिव है, किसी का बी पॉजिटिव है, तो जिसका जो ब्लड है तो इसमें जो ए है, ए बी ओ, इसी को बोला जाता है एबीओ टाइप। और ये निगेटिव पॉजिटिव जो आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है आरएच टाइप। आरएच टाइप। तो इसी बेसिस पे अब किसी का आप पता करेंगे, किसी का ब्लड ग्रुप किसी से आप पता करेंगे तो जैसे बोलेगा कि मेरा ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो उसका ए जो है वो एबीओ टाइप में है और पॉजिटिव जो हुआ वो आरएच टाइप का ब्लड ग्रुप हुआ। तो किसी भी ब्लड किसी भी दूसरे आदमी में यदि आप ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो उसका ये दोनों ही ब्लड ग्रुप पता होना अति आवश्यक है। तो चलें हम अब देखते हैं आगे। दोस्तों, फोर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ब्लड ग्रुप दोस्तों, ये हुआ, एक हुआ ए, एक हुआ बी, एक हुआ ए बी, एक हुआ ओ। अच्छा, ये चार टाइप, ये फोर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप जो एबीओ टाइप का, फोर टाइप का ब्लड ग्रुप जो हुआ, इसमें दो ही ग्रुप है, ए और बी, और इससे हमारा चार ग्रुप बना। किसी का ब्लड ग्रुप ए होगा, या तो बी होगा, या तो ये दोनों होगा, ए और बी होगा, या तो दोनों में से कुछ नहीं होगा। जिसका दोनों में से कोई नहीं है वो ओ होगा। स्टूडेंट, इसमें एंटीजन है, ब्लड में एंटीजन है, और इसका जो रिएक्शन होगा एंटीबॉडी से। एंटीबॉडी से इसका रिएक्शन होगा। ब्लड को कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना हो, इसके लिए एंटीबॉडीज का बना होना बहुत ही जरूरी है ब्लड में। तो ये एंटीबॉडी को जो ए और ए प्लस से जो रिएक्ट होगा, इस रिएक्शन को बोलते हैं, इस ए और ए प्लस का जो रिएक्शन होगा इसको बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किसी का ब्लड ग्रुप ए है और उसमें एंटीबॉडीज ए होगा, किसी का बी है तो उसमें बी होगा। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो एबीओ टाइप ब्लड ग्रुप में, एबीओ टाइप में ब्लड ग्रुप में, एबीओ टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप में दो तरह के एंटीजन और उसी दो तरह का एंटीबॉडी जो न्यूट्रलाइज कर सके। जैसे कि ट्रांसफ्यूजन किया जाए। अब जैसे कि ट्रांसफ्यूजन में एक ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप है, एक एंटीजन है और एक एंटीबॉडी है, बॉडी है।
अब इसको हम ट्रांसफ्यूज करेंगे। ए है ब्लड ग्रुप, बी है, ए बी है और ओ है। तो ए में एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है। बी में एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए है। ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं है और ओ में एंटीजन नहीं है और एंटीबॉडी ए बी है। तो अब हम लोग ब्लड को ट्रांसफ्यूज करेंगे। तो ट्रांसफ्यूजन में ब्लड में होगा क्या, मान के चलिए जो ब्लड ग्रुप जो है ए है, बी है, ए बी और ओ है। मान के चलिए किसी के ब्लड में एंटीजन ए नहीं है, तो उसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप ए नहीं है। किसी के ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी नहीं है, तो उसका ब्लड ग्रुप जो है वो बी नहीं है। मान के चलिए दोनों नहीं है, तो उसका ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। मान के चलिए किसी के ब्लड ग्रुप में ये दोनों एंटीजन है, तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। तो यानी ब्लड ग्रुप का डायरेक्ट रिलेशन जो है वो एंटीजन से है। अच्छा, एंटीजन और एंटीबॉडीज, एंटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए ही एंटीबॉडी होता है। मान के चलिए जो हमारे बॉडी जो है केमिकल से बना हुआ है, हजारों तरह का केमिकल्स है उसमें, और कोई भी यदि केमिकल्स बाहर से यदि कोई केमिकल आता है हमारे शरीर में, तो उस केमिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो मान के चलिए हमारे बॉडी में यदि ब्लड ग्रुप को यदि हम ट्रांसफ्यूजन के प्रोसेस से यदि चलें, तो यदि ब्लड को हम यदि ए ब्लड को यदि बी में डालें, तो इसके पास ए एंटीजन तो है नहीं, तो ए और ए से क्या होगा, ये रिएक्शन करेगा। इसके पास तो ए एंटीबॉडी है, तो ए से रिएक्शन स्टार्ट होगा, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। मान के चलिए ए ब्लड ग्रुप को हम बी में डालते हैं, तो इसके पास ए तो है और बी भी है, तो इस ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप के लिए ए जो है वो नया नहीं है, क्योंकि एंटीजन एंटी रिएक्शन तब स्टार्ट होगा जब कोई नया केमिकल हमारे शरीर में आए। तो ए का ट्रांसफ्यूज यदि हम ए बी ब्लड ग्रुप में कर देंगे, तो इसमें दोनों ही एंटीजन है, तो इसलिए इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो कोई रिएक्शन भी स्टार्ट नहीं होगा। तो ये इसीलिए इसको हम इसमें ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। यदि ए को यदि हम ओ में ट्रांसफ्यूज करें, तो इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है। ए को हम यदि ओ में डालें, तो एंटीजन तो यहाँ ए नहीं है कोई, बट एंटीबॉडीज ए बी है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ब्लड भी ये नहीं ले पाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें ए ब्लड ग्रुप को यदि हम ए बी में डालें या बी को यदि हम ए बी में डालें, तो इसमें दोनों तरह के एंटीजन होने के कारण ये दोनों ब्लड ए और बी को ए बी एक्सेप्ट कर लेगा, इसी कारण इसको बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। इसको बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि इसमें दोनों ही एंटीजन है, और रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हमारे पास, अब मान के चलिए जो हम ए को हम ओ में डालते हैं या ओ को हम डालते हैं इसमें ए बी में,
ओ को यदि हम ए बी में डालेंगे तो यहाँ पे एंटीजन तो कोई नहीं है और यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं है, तो यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं स्टार्ट होगा। तो इसके कारण ओ जो ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ओ के पास एंटीजन नहीं है और एंटीबॉडी है। तो रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए दोनों का भी होना, एंटीजन और एंटीबॉडी का होना आवश्यक है। तो रिएक्शन तो स्टार्ट यहाँ पे होगा नहीं। मान के चलिए ओ का ब्लड ग्रुप यदि हम ए में डाल देते हैं, ए बी में डाल देते हैं, तो यहाँ तो कोई एंटीबॉडीज है, एंटीजन तो है नहीं। तो एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी से रिएक्ट कैसे करेगा? इसी कारण ओ का ब्लड ग्रुप जो है ए बी में चला जाएगा। यदि ए बी में जाएगा तो बी में भी जा सकता है और ए में भी जा सकता है, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप जो ये दोनों एंटीजन जिसमें है वो उसका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग का ये अब हम लोग स्टडी करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। सेकेंड ब्लड ग्रुप है RH टाइप, RH टाइप ब्लड ग्रुप, RH टाइप ब्लड ग्रुप। अब RH टाइप ब्लड ग्रुप में RH का जो होता है वो होता है रीसस। एक मंकी में, रीसस नाम के एक मंकी में ये RH का जो है फैक्टर का जो है खोज किया गया था, ये मंकी में देखा गया था। उसके बेसिस पे जो है एक अलग टाइप का ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया गया, जिसको हम RH फैक्टर या RH ब्लड ग्रुप बोलते हैं। RH फैक्टर में एक ही तरह का एंटीजन होता है। RH में एक ही तरह का एंटीजन होगा, इसीलिए इसका दो तरह का ब्लड ग्रुप बनेगा। एक ही तरह का एंटीजन या तो RH होगा या तो RH नहीं होगा। जिसमें होगा वो RH पॉजिटिव हुआ, जिसमें नहीं होगा वो RH निगेटिव हुआ। तो इसके बेसिस पे RH फैक्टर में एक ही तरह का RH फैक्टर में एक ही तरह के एंटीजन होने के कारण, RH फैक्टर में एक ही तरह के एंटीजन होने के कारण इसमें दो तरह का ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि या तो RH होगा या RH नहीं होगा। जिसमें होगा वो पॉजिटिव है, जिसमें नहीं होगा वो निगेटिव है। तो इसमें यदि देखा जाए, यदि RH निगेटिव को यदि RH पॉजिटिव में ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए तो इस कंडीशन में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। RH निगेटिव में एंटीजन का एब्सेंट है, इसमें एंटीजन प्रेजेंट है। RH पॉजिटिव में प्रेजेंट है। अब RH, तो इसमें RH निगेटिव से यदि RH पॉजिटिव में यदि हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज करें तो इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसके पास जो है एंटीजन है ही नहीं। बट RH पॉजिटिव को RH निगेटिव में चढ़ाने के बाद हमारे इस RH निगेटिव ब्लड में, RH निगेटिव में एंटी बॉडी का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। यदि ब्लड दोबारा चढ़ाते हैं तो उसमें, उस कंडीशन में बहुत ही तरह का डिसऑर्डर हो सकता है। और ये सामान्यतः ये प्रेगनेंसी के टाइम में ये देखा भी जाता है, किसी माँ का ब्लड ग्रुप निगेटिव है, पिता का पॉजिटिव है, तो उस निगेटिव माता में
यदि RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप लेके यदि बेबी आती है तो उस ब्लड ग्रुप में अपोजिट ब्लड ग्रुप होने के कारण एक बार तो बेबी को जन्म दे सकती हैं, दूसरी बार इसमें प्रॉब्लम आएगा क्योंकि RH निगेटिव मदर में एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन स्टार्ट फर्स्ट बेबी में हो गया था, इसके कारण सेकेंड बेबी में उस प्रॉब्लम आ सकता है। तो आजकल बहुत ही मेडिकल साइंस में बहुत तरह का मेडिसिन वैक्सीन आ गया है, तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है। तो यदि ये हम दोनों ही ब्लड ग्रुप को ऐड कर दें, ABO प्लस RH को, तो इस दोनों को ऐड करने के बाद ये 8 तरह का ब्लड ग्रुप तैयार होता है। एक होता है A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव और O पॉजिटिव। एक होगा A निगेटिव, B निगेटिव, AB निगेटिव और O निगेटिव। तो इस दोनों बेसिस पे दोनों को ABO टाइप और RH टाइप को यदि ऐड करके यदि ब्लड ग्रुप तैयार किया जाए तो टोटल 8 तरह के ब्लड ग्रुप हमारे शरीर में तैयार किए जाते हैं। तो स्टूडेंट, इस बेसिस पे यदि देखा जाए तो AB पॉजिटिव के पास तीनों ही तरह के एंटीजन हैं, एक A एंटीजन, B एंटीजन और RH एंटीजन। तो ये इसी को बोला जाता है मोस्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टर, मोस्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टर टाइप ऑफ ब्लड। और यदि O निगेटिव में देखा जाए, O निगेटिव में देखा जाए, इसमें तीनों ही तरह के एंटीजन नहीं होते हैं, इसमें नो एंटीजन तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। तो इसके साथ ही ये मेरा ब्लड ग्रुप। स्टूडेंट, अब जो है पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप से बच्चों का ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो कुछ उसको भी हम लोग अध्ययन कर लें। स्टूडेंट, माता पिता के आधार पे बच्चों में ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो चाइल्ड ब्लड ग्रुप मेल है, फीमेल है। ये चाइल्ड है। चाइल्ड का ब्लड ग्रुप जो होगा या तो A होगा, या तो B होगा, या तो AB होगा, या तो O होगा। अब इस बेसिस पे हम लोग ब्लड ग्रुप का निर्धारण करेंगे। मान के चलिए ये A है और ये भी A है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो इसमें एक O जुटेगा, डबल A में O जुट जाता है, तो या तो ब्लड ग्रुप A होगा, B नहीं होगा, AB नहीं होगा और O हो जाएगा। मान लीजिए AB है, A और B है, इसमें क्या होगा इस बेसिस पे? तो इस बेसिस पे होगा या तो A होगा, या तो B होगा, या तो AB होगा, या तो A होगा, या तो B होगा, या तो AB दोनों होगा,
या ओ भी हो सकता है, ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है। ए बी है, तो इस कंडीशन में ए होगा, बी भी होगा, ए बी भी होगा और ओ नहीं होगा। इस कंडीशन में ए ओ ले लीजिए, ए ओ ले लीजिए। ए ओ यदि लेंगे तो ए होगा, बी नहीं होगा, ए बी नहीं होगा और ओ हो जाएगा। बी लीजिए, बी बी कीजिए, ए नहीं होगा, बी होगा, बी नहीं होगा और ओ होगा। ए बी लीजिए, बी ए बी लीजिए, ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये नहीं होगा। बी ओ लीजिए, ए नहीं होगा, बी होगा, ए बी नहीं होगा, ओ होगा। ए बी ले लीजिए, ए होगा, बी होगा, ए बी, ए होगा, बी होगा, ए बी भी होगा, ये नहीं होगा। ए बी ओ ले लीजिए, ये होगा, ए होगा, बी होगा, ये दोनों नहीं होगा और ओ ले लीजिए, ओ में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। तो इस बेसिस पे, इसी आधार पे हमारा जो है पेरेंट्स का ए को ट्रांसफ्यूज करेंगे तो बच्चे में जो है ए तो हो सकता है, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ओ आएगा क्योंकि ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। तो इस दोनों कंडीशन में भी एंटीजन नहीं होने की संभावना हो सकता है। ए बी लीजिए, तो ए बी में क्या होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो ऐसा कंडीशन भी हो सकता है ये दोनों एंटीजन ना हो तो ओ हो जाएगा। ए और ए बी में क्या होगा, ए और ए बी में होगा, ए तो होगा ही, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ एंटीजन यहाँ पे एब्सेंट हो ही नहीं सकता है। ए और ए बी के कंडीशन में एंटीजन एब्सेंट हो ही नहीं सकता है। ए ओ का ले लीजिए, कंडीशन देखिए, ए तो होगा ही, बी का कोई कंडीशन ही नहीं बन रहा है, ए बी भी नहीं होगा, ओ है तो ओ हो सकता है। बी बी को देखिए, फिर इसमें ए नहीं होगा, बी होगा, ये नहीं होगा, इसमें बिना एंटीजन का भी वो आ सकता है। बी और ए बी में ये कंडीशन में भी एंटीजन के इसमें ना होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है। बी और ओ ले लीजिए, ये दोनों होगा ही, बी और ओ होगा, ए से इससे कोई रिश्ता ही नहीं है। ए बी जो है, ए बी जो है, इस कंडीशन में भी एंटीजन नहीं होने का कोई संभावना ही नहीं है। ए बी और ओ है, इसमें भी ए बी होगा, ए होगा या बी होगा, ए बी नहीं होगा क्योंकि ये ओ जो है खुद ये दो को ए बी को डिवाइड कर देगा। ए बी को डिवाइड करने के बाद ओ खुद बाहर निकल जाएगा। इस कंडीशन में ये होता है, ए बी को डिवाइड करने के बाद ओ बाहर निकल गया और ये ए बी और ए बी दोनों खाली हो गया, ये हो जाएगा। ओ को मिलाइएगा तो विदाउट एंटीजन हो जाता है दोनों, तो इसी का कोई एंटीजन का ए और बी का एंटीजन आने का कोई संभावना ही नहीं है। तो ओ बी जो है विदाउट एंटीजन का ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा ये ब्लड ग्रुप का चैप्टर समाप्त होता है। और यदि ये चैप्टर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे हमसे संपर्क कीजिए। ब्लड से रिलेटेड सारा डाउट हम क्लियर करेंगे। तो हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।